सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे थे एसएससी जेई के नोटिफिकेशन को लेके, क्योंकि स्टेट में अनसर्टेनिटी रहती है कि कब नोटिफिकेशंस आएंगे, कब एग्जाम्स होंगे। एसएससी जेई एक रिप्यूटेड एग्जाम है जो हर साल होता है। नो डाउट इसके अंदर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है कि कभी एक महीना पहले, कभी एक महीना बाद में, वो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको पूरे इंडिया का स्टूडेंट टारगेट करता है, और ये कंपैरेटिवली जो एक बहुत अच्छा एग्जाम है, क्योंकि इसमें आपका स्पीड भी चेक होता है, आपका एक्यूरेसी भी चेक होती है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इस एसएससी जेई एग्जाम के लिए। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ये जॉब होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल वाटर कमीशन, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो जिनमें रिक्रूटमेंट के लिए, जूनियर इंजीनियर के रिक्रूटमेंट के लिए एसएससी कंडक्ट करवाता है एग्जाम, और ये हर साल होता है। स्पेशली द स्टूडेंट्स ऑफ, मैं स्पेशली बात बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये तो स्टूडेंट बहुत ही कम इंटरेस्टेड होता है एसएससी जेई एग्जाम के लिए। आई डोंट नो व्हाई। एक बहुत बड़ा रीजन पहले होता था कि जिसमें जो अदर एग्जाम था, जो सेकंड पेपर था इसका, वो सब्जेक्टिव था। अब वो भी हट गया है। लेकिन देखो, हर किसी को अपनी स्टेट के अंदर काम करने का एक वो होता ही है, क्रेज लगा लीजिए, या एक रहता है उसके दिमाग में कि मेरे को अपनी स्टेट से बाहर नहीं जाना है। देखो, पहले तो यार आप एग्जाम टारगेट करो। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ कि जब तक आप मल्टीपल एग्जाम नहीं लिखोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अलग अलग एग्जाम देने का। एग्जाम क्वालिफाई लो करो, कॉन्फिडेंस गेन करो, और उस कॉन्फिडेंस के साथ अगले एग्जाम के लिए जाइए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको मल्टीपल एग्जाम लिखना। स्टेट में जैसे मैंने आपको पहले बोला, अनसर्टेनिटी रहती है। जब हमारे हाथ में एक चीज होती है ना, तो फिर हम विद कॉन्फिडेंस जाते हैं कि यस, ये तो मेरे हाथ में है, तो मैं अगला एग्जाम कॉन्फिडेंस के साथ जाता हूँ। कोई भी एग्जाम होता है उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप किसी भी एग्जाम के लिए जाते हो। तो इस एसएससी जेई एग्जाम को टारगेट करो। मंडे से हम लोग इसका स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांचेस के लिए हम लोग इसमें प्रिपरेशन करवाएंगे। और आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो मैं आपको, इसमें गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कर सकते हैं। और लिंक भी वहां डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली इस मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। या गूगल फॉर्म भर दीजिए और उसमें आपको एग्जीक्यूटिव कांटेक्ट कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैं इस नोटिफिकेशन को हम रीड करते हैं। कुछ चीजें हैं जो इन्होंने इस बार ऐड किया है, और वो क्या क्या चीजें हैं मैं उसको फोकस करके आपको बताऊंगा सारा। इस नोटिफिकेशन को रीड करते हैं। ये जूनियर इंजीनियर के लिए है, फॉर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, 2024 का एग्जामिनेशन। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 18 अप्रैल है, 28 मार्च, मतलब कल से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है, राइट। और उसके बाद इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट विंडो है वो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ, दिस इज टेंटेटिव ऑफ द पेपर 1। अगर आपको इसका एग्जाम पैटर्न मैंने पहले भी बताया था, पेपर 1 होगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कोई इंटरव्यू नहीं होता इसमें। जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है, जो पेपर 1 वाला पार्ट है, जिसको ये पेपर 1 बोलते हैं, तो दैट इज कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी। इसका एग्जाम पैटर्न भी आपको इसमें दिखाता हूं। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 4 से लेके 6 जून के बीच में। अब अगर आप लोगों ने ड्यू टू इलेक्शन, आपको पता है कि मई में इलेक्शन है, इलेक्शन के कारण अगर आप लोगों ने, अगर आप इस चीज को अवेयर है इस चीज से कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, वो सारे के सारे पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि ये जो अप्रैल से लेके मई के बीच में, इस 2 महीनों में जो एग्जाम शेड्यूल्ड थे वो पहले आगे शिफ्ट होंगे, और जो जून इन्होंने जो यहाँ मेंशन किया, ऑब्वियस है वो भी आगे शिफ्ट होगा। तो आप मान के चलो, मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है कि ये जो एग्जाम आपका अगस्त से पहले नहीं होने वाला, क्योंकि अप्रैल और मई के एग्जाम होंगे जून और जुलाई के अंदर, और जो जून वाला एग्जाम है वो आपका जाएगा अगस्त के अंदर। तो रफली, ऑल्दो कि मैं क्लियरली बोल के चल रहा हूं कि मान के चलो, एक वर्स्ट केस भी लेके चलो कि जून में एग्जाम हो जाए, लेकिन जिसके चांसेस, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एसएससी, जैसे मैंने पहले बोला कि ये डिले होती हैं एसएससी के अंदर चीजें, क्योंकि एसएससी बहुत एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ओनली ये एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाता है, एसएससी बहुत एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो टेंटेटिव डेट एग्जाम मेरी तरफ से है आपका अगस्त 2024, जो आपका प्रीलिम्स है। मेंस का इन्होंने जो अभी नोटिफाई करना है, और बाकी सारी चीजों के लिए एक इन्होंने टोल फ्री नंबर भी जनरेट किया, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल होती हैं, ध्यान से देखना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो ये आप लोग एलिजिबल है। डिप्लोमा प्लस बीटेक आप लोग जो है, डिप्लोमा, ओनली डिप्लोमा एंड ओनली बीटेक दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। डिप्लोमा प्लस बीटेक इज ऑल्सो एलिजिबल। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक डिपार्टमेंट है, उसमें इसमें ओनली सिविल इंजीनियर एलिजिबल होगा। सेंट्रल वाटर कमीशन, इसमें मैकेनिकल और सिविल एलिजिबल होगा। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, तो इसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल एलिजिबल, इसमें मैकेनिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल एलिजिबल है। डीजीक्यूए,
क्वालिटी एश्योरेंस का नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये एक डिपार्टमेंट है, उसमें आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इसमें एलिजिबल है। उसके बाद ये सारे के सारे डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज बहुत अच्छा ये डिपार्टमेंट है जिसमें आपको इस SSC JEE के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हैं, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एलिजिबल है। उसके बाद NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी सिविल का जो रिक्रूटमेंट है, इसमें भी जो रिक्वायरमेंट है वो ओनली सिविल इंजीनियर के लिए है। अब कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने वैकेंसीज निकाली है यहाँ पे, BRO के अंदर सबसे ज्यादा है जिसमें 438 है, BRO के अंदर 438। उसके बाद आपका आ गया 217 है आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर 121, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर 120 और बाकियों में कम है, राइट। तो इसमें देखो मेन टारगेट होते भी यही डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपका पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी आपको जॉब के लिए ये हो सकते हैं। अब कहाँ पे आपको मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि आपका मेरिट में प्रेफरेंस, मेरिट में किस ऑर्डर पे आता है आपका नंबर, उसके हिसाब से ही आपको पूछा जाएगा काउंसलिंग के अंदर कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। अगर उसके लिए वहाँ पे सीट खाली होगा तो आपको वो मिल सकता है, राइट। उसके बाद आपका आ गया है एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बात करेंगे। एज लिमिट इसके लिए 30 होता है जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी 30। फिर रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें आपके एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न इसका फिक्स्ड है SSC JEE का, जिसमें प्रीलिम्स होगा पहले। प्रीलिम्स के अंदर आपके 2 पार्ट है, टोटल 200 क्वेश्चंस हैं। 200 क्वेश्चंस के अंदर आपको जो है 50 क्वेश्चंस, ये देखिए पेपर 1 जो प्रीलिम्स में इसको बोल के चल रहा हूँ CBT है, ये 200 मार्क्स का है, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपके आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपका ब्रांच स्पेसिफिक, सिविल का तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का तो इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल का, यस। उसके बाद पेपर 2 अगेन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये अगेन ऑब्जेक्टिव है, ये पहले सब्जेक्टिव होता था, अब ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे और 300 आवर्स का ये 300 मार्क्स का एग्जाम होगा और 2 घंटे का एग्जाम होगा, मतलब 120 क्वेश्चन 100 मिनट। अगर मेरे से लेवल पूछोगे, यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 2 घंटे, 120 क्वेश्चन 200 मिनट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आप जान सकते हैं। यहाँ पे 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन, वहां 200 क्वेश्चन, ऑल्दो कि वहां पे नॉन टेक पार्ट भी है। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इसके पीछे आप सोच सकते हैं। मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी अलग से मैं विक्रम सर को बोलूंगा कि इसका स्ट्रेटेजी का एक वीडियो बनाइए। उसके बाद सिलेबस मोरलेस इसका सेम रहता है, जनरल अवेयरनेस, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का मोरलेस वही है जो तुम लोग नॉर्मली पढ़ते हो। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं कि अपनी ब्रांच से रिलेटेड, तो ये सारा इसमें है। तो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम सबसे ज्यादा मेन आपके दिमाग में चीज आएगी कि सर डेट ऑफ एग्जाम मेरी तरफ से है जुलाई एंड और अगस्त के अंदर कभी भी हो सकता है। और उसके बाद आपके पास अभी से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, रफली 4 महीने मान के चलो, 3 महीने के हिसाब से टारगेट लेके चलो कि 3 महीने में तुम्हारे पास तैयारी हो जाएगा। अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में पेपर निकला हुआ PSPCL और इसका SSC का सिलेबस बिल्कुल मैच करता है। उसके बाद मतलब अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, उसके बाद PEETER+ भी निकला हुआ है जिसमें मैकेनिकल, सिविल ऑलरेडी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है। जम्मू कश्मीर में बच्चा टारगेट कर रहा है जो अपकमिंग जो नोटिफाई हो चुकी हैं वैकेंसीज, सिविल का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, वो भी बच्चा प्रिपरेशन वाले मोड में है। हिमाचल के अंदर जल शक्ति में 15 वैकेंसीज निकली हुई हैं असिस्टेंट इंजीनियर के, ऑल्दो कि वो सब्जेक्टिव है लेकिन वो भी बच्चा प्रिपरेशन वाले मोड में है। हरियाणा का स्टूडेंट HPSC AE का निकला हुआ है, JEE का अभी पेपर होके हटा है, तो हरियाणा का बच्चा भी प्रिपरेशन वाले मोड में है। अब आप लोग सभी प्रिपरेशन वाले मोड में है। अब मेन चीज आपको क्या करनी है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। देखो पढ़ने का, सब्जेक्ट को पढ़ने का रिक्वायरमेंट एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। दूसरी बार तो आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करनी होती है, लेकिन मेन जो चीज मैटर करती है वो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बोला 120 मिनट 200 क्वेश्चन, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चेक करेगा। कट ऑफ इसकी ऑन एन एवरेज 100, 110, 115, 20 के आसपास रहती है, 100 से लेके 120 के अंदर रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एग्जाम। लेवल ऑफ एग्जाम बहुत नॉर्मल होता है प्रीलिम्स का, क्यों? और दूसरा मेन कहां पे बात आ जाती है एक्यूरेसी की, कि तुम 200 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, और मैटर ये करेगा कि तुम उसमें से कितने करेक्ट करके आए, क्योंकि 0.25 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट। तो गलती अवॉइड करनी है आप लोगों ने। इजी एग्जाम है, टारगेट करो। मंडे से हम लोग इसका बैच स्टार्ट कर रहे हैं। जो आप लोगों में से इंटरेस्टेड है वो अपना जो इसमें गूगल फॉर्म भर दीजिए डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और डिस्कशन करना है तो आप लोग मेरे को डायरेक्टली बात कॉल करके आप कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।